तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी घटनासार की जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, आपकी उसमें से 3 क्लासेस आपकी हो गई हैं, जिसमें आपकी आर्थिकी का पोर्शन कंप्लीट करवा दिया था। और पीपी सर के द्वारा क्या राष्ट्रीय न्यूज से, राष्ट्रीय परिदृश्य से उठा के आपका आगे से क्लासेस करवाई जा रही हैं। तो ऐसे क्या होगा, आपकी पूरी घटनासार आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आज क्या करेंगे, आज यूपी की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस होंगी, जिसमें यूपी का बजट होगा, आर्थिक सर्वेक्षण की कुछ न्यूज़ेस होंगी, या यूपी का जो स्पेशल करंट अफेयर्स होगा, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। छोटे से समय में, मतलब कम समय में, 30-35 मिनट में आपका ये पूरा सेशन खत्म करने का प्रयास करेंगे। क्रिस्प रखेंगे और सॉलिड कंटेंट रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहली न्यूज़ पर सीधी। आपका क्या है, उत्तर प्रदेश की समसामयिकी की सारी न्यूज़ेस हैं। पहली न्यूज़ क्या है आपकी? पहली न्यूज़ है आपकी, नोएडा में देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास इकाई का उद्घाटन किया गया है। टेम्पर्ड ग्लास तो आप जानते हैं, जो आपके जैसे फ़ोन्स होते हैं, तो फ़ोन पे जो टेम्पर लगते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपके टेम्पर्ड ग्लास होते हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट होते हैं फ़ोन के लिए, टैबलेट के लिए। तो आप टेम्पर्ड ग्लास तो जानते हैं। तो ये कहाँ बनेगा? देश की पहली, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास यूनिट होगी जो, उसका उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? यूपी के नोएडा में। यूपी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यूपी के किसी शहर में उसका उद्घाटन किया जा रहा है, और देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास की जो यूनिट है, इसलिए आपका ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। तो आपको याद रखना है, कहाँ हो रहा है इसका उद्घाटन? नोएडा में। यूपी का ऐसा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है, जैसे दिल्ली से जो करीब हो, नोएडा हुआ, गाजियाबाद हुआ, गौतम बुद्ध नगर में जो नोएडा आता है, तो ये इसी शहर में, ऐसे ही शहरों में क्या होता है आपका, ऐसी यूनिट्स लगाई जाती हैं। तो आप आगे भी जैसे न्यूज़ आएगी, जैसे गाजियाबाद के बारे में एक न्यूज़ आएगी, डब्ल्यूएचओ का एक लिंक्ड आपका जो प्रोग्राम चलाते हैं, तो वो भी आपको कहाँ चला रहा है? नोएडा में चलाया जा रहा है। तो इसलिए आपको नोएडा से आप पकड़ लेंगे कि देश की पहली टेम्पर्ड ग्लास इकाई का उद्घाटन कहाँ हो रहा है? नोएडा में हो रहा है। देखिए, अब दूसरी न्यूज़ देखते हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 का उद्घाटन किया गया है। कब किया गया कैबिनेट को द्वारा? 2 सितंबर 2025 को। इसमें क्या होगा? इसमें नीति के तहत पहले चरण में 11 महँगे कंपोनेंट्स बनाने पर फोकस होगा, जिसमें जैसे टीवी है, मोबाइल है, फ़ोन, लैपटॉप सहित अन्य उत्पादों पर फोकस होगा। ग्लोबल पे वैल्यू चेन में जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, उनको ऐड करने, जैसे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को बनाने के लिए, विनिर्माण मतलब कि देश में मैन्युफैक्चर्ड करने के लिए या यूपी में मैन्युफैक्चर्ड करने के लिए आपकी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण नीति, इलेक्ट्रॉनिक के जो कंपोनेंट होते हैं आपके, उनको उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर्ड करने के लिए क्या क्या लाया गया है? उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक घटक घटक विनिर्माण नीति आपकी 2025 लाई गई है। आपसे सीधा पूछा जाएगा कि ये नीति कब लाई गई है, तो 2 सितंबर 2025 को इसको मंजूरी प्रदान की गई है। अब देखिए, एक नीति और है आपकी, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 को भी मंजूरी दी गई है। ये भी आपकी कब दी गई है? 2 सितंबर 2025 को। तो ये दोनों आपको क्या रखना है? इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्यात, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सपोर्ट। तो 2 ई दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स की जो नीतियां हैं, तो 2 ई हो गया आपका, 2 ई। तो इसका उद्घाटन कब हुआ? सीधा पूछेगा, यदि डेट पूछेगा तो 2 ई से आप कैसे करेंगे? 2 सितंबर। तो 2 से तो आप 2 पकड़ लेंगे, और 2 नीतियाँ आपको याद करनी पड़ रही है, तो सितम ढाया जा रहा है। कुछ ऐसे करके आप बना सकते हैं। तो 2 नीतियाँ कैसे? 2 सितंबर, ठीक है? तो आप दोनों को पकड़ लेंगे कि दोनों नीतियाँ आपकी 2 सितंबर, सितंबर भी चल रहा है, तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि इसी मंथ में न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो 2 सितंबर को। अब 2 तो आपको याद रहेगा क्योंकि 2 ई आ गया है आपका, दोनों ई से है। आपकी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपकी एक्सपोर्ट प्रोत्साहन नीति। उसके बाद केवल इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इससे डेट पूछी जा सकती है कि दोनों नीतियों का कैबिनेट के द्वारा कब मंजूरी दी गई है। सीधा चलते हैं आगे की न्यूज़ पे। सीधा आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ हाइलाइट करके, और ये हाइलाइटेड पीडीएफ भी आपको ग्रुप में दे दी जाएगी। तो आप क्या करिए, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी। देश की अगली न्यूज़ देखते हैं। देश में पहली बार बनारस में रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाए गए हैं। देखिए, देश में पहली बार बनारस रेल इंजन कारखाना है जो, उसके द्वारा क्या किया गया है? रेलवे जो ट्रैक्स हैं, उनके बीच में आपके क्या लगाए गए हैं? सोलर पैनल। देखिए, आपको यहाँ फोटो भी लगाई गई है। दोनों ट्रैक्स के बीच में आपका क्या लगाए गए हैं? सोलर प्लेट्स लगा दी गई हैं। और सोलर प्लेट्स लगा देंगे तो जब भी आपकी ट्रेन गुजरेगी, तो उसके द्वारा जो कंपन उत्पन्न होंगे, उससे क्या होगा? आपकी सोलर प्लेट से आपकी सोलर एनर्जी जनरेट होगी, और उससे आप देख रहे होंगे कितनी बिजली बनाई जा रही है। 67 यूनिट बिजली पैदा हो रही है अभी। अभी तो छोटी यूनिट लगाई गई है, लेकिन इसको जब बड़े स्तर पर लगाया जाएगा, तो रेलवे क्या कर रही है? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। रेलवे का टारगेट भी है कि हमें नेट कार्बन जीरो की तरफ जाना है, इसलिए रेलवे क्या कर रही है? आपकी रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रही है। और ये क्या किया है? देश में पहली बार कहाँ हुआ है? बनारस में। तो आप याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए, अगली न्यूज़ क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांस कैथेटर महाधमनी बल्ब प्रत्यारोपण। ट्रांस
जो ट्रांस कैथेटर है आपका महाधमनी, महाधमनी तो आपने सुना ही होगा। हार्ट में आपके क्या होते हैं, दो होते हैं, मतलब दो सिरे होते हैं, एक शिरा होता है, एक धमनी होता है, ये तो आप जानते हैं। शिरा में क्या होता है आपका शुद्ध अशुद्ध रक्त बहता है, शिरा में आपका अशुद्ध रक्त बहता है, और धमनी में आपका क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो इसी प्रकार महाधमनी और आपका महाशिरा होता है। और एक और होता है आपका फुसफुस धमनी और फुसफुस शिरा। तो इन दोनों में क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे शिरा में आपका क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, तो आपका फुसफुस शिरा में क्या होगा, शुद्ध रक्त बहेगा। उसी प्रकार धमनी में जैसे आपका शुद्ध रक्त बहता है, तो फुसफुस शिरा में क्या होगा, अशुद्ध रक्त बहता है। ये तो आपको वायु के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होगी, जैसे आपने हार्ट का चैप्टर पढ़ा होगा। तो अब देखेंगे सीधा आपको क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा ट्रांसकैथर महाधमनी बॉल प्रत्यारोपण का उद्घाटन किस संस्थान के द्वारा किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया, कानपुर स्थित एलपीएस कार्डियोलॉजी संस्थान, एलपीएस कार्डियोलॉजी। अब कार्डियो से आप समझ रहे होंगे, कार्डियो का मतलब क्या होता है, कार्डियो का मतलब होता है आपका हार्ट। तो ये हार्ट से संबंधित बीमारी, जैसे आप मतलब हार्ट से संबंधित जैसी संस्थान के बारे में सुनेंगे, तो आप सीधा पकड़ लेंगे ट्रांसकैथर महाधमनी। महाधमनी कहाँ होती है, महाधमनी और महाशिरा आपका हार्ट में होता है, तो आप सीधा टिक कर देंगे कार्डियोलॉजी। उसके बाद की न्यूज देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, इसका उद्घाटन किया गया है। तो 17 अगस्त 2025 को गोरखपुर के खानिमपुर में टोरेंट समूह के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का लोकार्पण किया गया है। सीधा पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस शहर में, किस जिले में किया गया है। तो ऐसे पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है देश का पहला, मतलब देश का तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश का है, तो इसलिए देश लगा के नहीं पूछेंगे, पूछेंगे ऐसे ही उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आपका उद्घाटन कहाँ हुआ है, आपका ये हुआ है गोरखपुर में। याद कैसे रखना है, एक तो ऐसे रख सकते हैं आप ग्रीन, ग्रीन से आप गोरखपुर रख सकते हैं, या गा से गा मिला सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे गा से तो गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर भी होता है, यदि इतनी किस्मत खराब हुई तो देखिए गोरखपुर को आप गौ से याद रख सकते हैं, गोरख, तो आप गौ से याद रखेंगे। गाय क्या करती है, घास खाती है, कौन सी, हरी घास खाती है, गाय हरी घास खाती है, तो गौ से ग्रीन ग्रास, गौ घास, कौन सी, हरी। तो ऐसे पकड़ के भी बना सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का जो उद्घाटन होगा आपका गोरखपुर में होगा। कुछ ऐसी निमोनिक्स या ट्रिक्स बनाइए जिससे आपको केवल एग्जाम तक याद रहे, बस एग्जाम तक याद रखना है, एग्जाम में टिक करिए, उसके बाद भूल जाइए, कुछ भी करिए, ठीक है। अगली न्यूज पर चलते हैं सीधा। अब देखिए लखनऊ में, लखनऊ की देखिए, लखनऊ की आपकी बहुत न्यूज़ेस आएंगी, जैसे लखनऊ में नेट जीरो कार्बन का उद्घाटन, मतलब नेट जीरो कार्बन सिटी बनेगी, और लखनऊ के बारे में बहुत सी न्यूज आती हैं। तो आप करंट अफेयर में लखनऊ पे फोकस करेंगे। यदि आपको नहीं भी आ रहा होगा ना, कोई चीज पूछी जा रही होगी, यदि आपको फिर भी बिल्कुल से गैस नहीं हो रहा होगा, टिक करना होगा, तो आप लखनऊ कर सकते हैं। और मतलब काफी टाइम होता है कि लखनऊ सही निकल जाता है। जैसे आप देखेंगे लखनऊ की ही 7-8 न्यूज़ेस आएंगी। लखनऊ क्या हुआ है, शुद्ध शून्य शुद्ध अपशिष्ट शहर बन गया है, ठीक है। तो लखनऊ ने क्या किया, शून्य अपशिष्ट शहर का दर्जा प्राप्त कर लिया है। नेट क्या किया है, नेट या जीरो, एक मिनट, जीरो वेस्ट सिटी, या नेट जीरो वेस्ट सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला शहर कौन सा बना है यूपी का, वो बना है लखनऊ। तो आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद देखिए अगली न्यूज क्या है, भारत के पवित्र बौद्ध अवशेषों को 127 साल बाद घर वापसी हुई है। आपको इसमें न्यूज क्या याद रखनी है, न्यूज याद रखनी है आपको, आपसे सीधा पूछा जाएगा पेपरवा अभिषेक संबंधित है किससे, बौद्ध से, जैन से, या दो ऑप्शन और डाल देंगे आपको। तो आपको याद रखना है पेपरवा अवशेषों की भारत में वापसी हुई है, ये बौद्ध के अवशेष हैं, 127 वर्षों के बाद वापसी हुई है। तो पेपरवा बौद्ध अवशेष हैं, आपको बस इतना याद रखना है। उसके बाद चलते हैं, अगली न्यूज देखते हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षा सुधार और बुनियादी ढांचा। तो देखिए ये देखिए उत्तर प्रदेश में कितने आयुष विश्वविद्यालय हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का जो पहला आयुष, आयुष तो आप जानते हैं क्या होता है, सॉरी, AYUSH, आयुष क्या होता है, आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक। तो आयुष के बारे में तो आप जानते हैं। तो देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय। और गोरक्षनाथ से आप पकड़ लेंगे तो गोरखनाथ कहाँ हो जाएगा, गोरखपुर में हो जाएगा। तथा मेरठ में खेल विश्वविद्यालय, पूछा जाएगा कि मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो कहाँ किया जा रहा है, मेरठ में। याद कैसे रखना है, मेरठ, मेजर, मेजर ध्यानचंद मेरठ, मेजर से मेरठ, ऐसे बनाएंगे तो आप पकड़ लेंगे। उसके बाद देखिए गाजियाबाद में WHO IRCH वर्कशॉप का उद्घाटन किया गया। मैं आपको बता रहा था ना कि गाजियाबाद हुआ, नोएडा हुआ, गौतम बुद्ध नगर हुआ, कोई बड़े संस्थान का होता है तो यही मतलब यही उद्घाटन, यही उसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। अब जैसे क्या है, 6 से 8 अगस्त 2025 तक गाजियाबाद स्थित होटल फॉर्च्यून डिस्ट्रिक्ट सेंटर में WHO इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन
इंटरनेशनल रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन फॉर हर्बल मेडिसिन वर्कशॉप का आयोजन कहाँ किया गया है आपका? ये किया गया है गाजियाबाद में। याद कैसे रखना है? देखिए गाजिया को पकड़िए आप गांजा से। गांजा क्या है आपकी? एक हर्बल मेडिसिन भी है। गांजा को उस हिसाब से अगर मेडिसिन के रूप में प्रयोग करेंगे तो अच्छी चीज है, यदि उसका कंज्यूम अलग तरीके से करेंगे तो फिर भी खराब चीज है। तो आपको याद रखना है गांजा से हर्बल मेडिसिन। अब गांजा से आप गाजीपुर में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि गाजीपुर और चंदौली, बलिया, गाजीपुर इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गांजा और अफीम का भी उत्पादन किया जाता है। लेकिन आपको याद कैसे रखना है? आपको बताया WHO से। कोई बड़े संस्थान या इंस्टीट्यूट का आयोजन यदि उसके किसी वर्कशॉप का किया जा रहा है तो वो दिल्ली के या राजधानी के नजदीक किया जाता है मोस्टली। तो आपको गाजियाबाद इससे याद रह जाएगा। गाजियाबाद, गांजा, और गांजा एक हर्बल मेडिसिन है जो WHO की वर्कशॉप का आयोजन हुआ है आपका। तो कहाँ हुआ है? गांजा या गाजियाबाद, ऐसे याद रखिए आप, क्योंकि ये ना इंपॉर्टेंट न्यूज होती है। तो आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स, अब जैसे आपको गांजा बता दिया, यदि गाजीपुर न्यूज मतलब गाजीपुर ऑप्शन में भी आ गया ना, तब भी आप एलिमिनेट कर लेंगे। कैसे? क्योंकि आपको WHO दिखेगा, आपको याद आएगा अच्छा WHO बड़ी संस्था है, तो इसका वर्कशॉप का आयोजन दिल्ली के समीप किया जाएगा, इसलिए गाजीपुर आप एलिमिनेट कर देंगे। और उसके बाद तो गांजा से बचा गाजीपुर, गाजियाबाद, तो आप सीधा टिक करके चले आएंगे। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 बीज पार्क की स्थापना हुई है। अब आपसे सीधा पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने बीज पार्कों की स्थापना हुई है? 4, 5, 6, 7। फिर आप वहां कंफ्यूज होंगे। अब आपको याद कैसे रखना है? देखिए सिंगुलर और प्लूरल तो जानते हैं आप, एक वचन और बहुवचन। जैसे आप लिखेंगे एक सीड तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब आप लिखेंगे 5 तो आप सीड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सीड्स। तो 1, 2, 3, 4, 5 सीड्स में भी 5 शब्द आ रहे हैं, 5 लेटर्स आ रहे हैं, और 5 लेटर्स आ गए हैं, तो 5 बीज पार्कों की स्थापना। 5 सीड्स पार्क, सीड्स 1, 2, 3, 4, 5, 5 लेटर आ रहे हैं सीड्स में। तो आप समझेंगे 5 सीड नहीं लिखेंगे, 5 सीड्स पार्क, मतलब 5 सीड्स लिखेंगे, एक बीज नहीं 5 बीजों ऐसे लिखेंगे। तो सीड्स लिखेंगे, तो सीड्स में कितने लेटर आ रहे हैं? 5। यहाँ आपको लग रहा होगा मजाक, क्योंकि ना आपको लग रहा होगा अच्छा 5 तो याद ही रह जाएगा एग्जाम में, लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना प्रेशर कंडीशन में 4, 5, 6, 7, कई जगह आपने कुछ 4 पढ़ा होगा, कोई चीज आपने 6 पढ़ी होगी, कोई चीज 7 पढ़ी होगी, या 5, 10 कुछ ऐसे ना, तो जब दिमाग कंफ्यूज होता है ना तब बिल्कुल समझ नहीं आता। उस टाइम ही ये ऐसी उटपटांग ट्रिक्स आपको काम आएगी। 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको सीधा याद आ जाएगा 5 क्या होते हैं? सीड्स। तो आपको सीड्स पार्क याद आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 5 सीड्स पार्क हैं। उसके बाद देखते हैं, और एक सीड्स पार्क का निवेश कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर पहला बीज पार्क अटारी, देखिए लखनऊ, फिर से आगे चर्चा में, लखनऊ में 130 एकड़ में 266 करोड़ के निवेश से स्थापित किया जाएगा आपका क्या? पहला बीज पार्क। कहाँ? अटारी, लखनऊ में। तो ये आपको ये भी न्यूज याद रखनी है कि 5 बीज पार्क हैं और पहले बीज पार्क का उद्घाटन आपका लखनऊ में किया जा रहा है। उसके बाद देखिए, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है आपका? आगरा, सिंगना में। इसकी कैबिनेट ने अभी मंजूरी दे दी है। तो आपको सीधा पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र कहाँ है? तो ये तो यूपी के आगरा में है आपको, तो ये तो याद ही हो जाएगा। लेकिन पूछ लेगा यदि आपसे अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय या केंद्र कहाँ है? तो ये कहाँ है आपका? ये आपको याद रखना है, लीमा, पेरू में है। अंतरराष्ट्रीय, देखिए अंतरराष्ट्रीय का मुख्यालय कहाँ है आपका? लीमा में। और दक्षिण एशियाई क्षेत्र का केंद्र कहाँ है? आगरा में। उसी प्रकार आपका राष्ट्रीय या केंद्रीय आलू का केंद्र कहाँ है आपका? राष्ट्रीय या केंद्रीय आलू अनुसंधान शोध कहाँ है आपका? ये आपका कहाँ है? शिमला में। तो आपको याद रखना है इसका सेंटर कहाँ है आपका? शिमला में। और इसका क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है आपका? ये है आपका कहाँ? मेरठ में। तो आपको क्या याद रखना है? मेरठ और शिमला, ये क्या है आपके? ये दोनों आपके क्या है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शोध संस्थान। या तो राष्ट्रीय आलू अनुसंधान शोध संस्थान का मुख्यालय आपका शिमला में, और उसका क्षेत्रीय संस्थान कहाँ है? उसका है मेरठ में। और अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ है? ये आपका लीमा, पेरू में। और उसका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र आगरा में। आपको चारों याद रखने, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? यूपी स्पेशल में भी आपको जो करवाया गया है। उसके बाद देखिए अगली न्यूज देखते हैं। लोमड़ी व सियार के आक्रमण को मानव वन्यजीव संघर्ष की श्रेणी 2 में राज्य आपदा घोषित किया है। लोमड़ी व सियार के आक्रमण को क्या किया है? एक राज्य आपदा घोषित किया है। कौन सी श्रेणी में? दूसरी श्रेणी में। पहली श्रेणी में कौन होता है? जैसे शेर हुआ, बाघ हुआ, तेंदुआ हुआ, भेड़िया हुआ, मगरमच्छ हुआ, ऐसे जो खतरनाक जानवर हैं, जो 11 वन्य जीव हैं,
उनको क्या किया जाता है, श्रेणी 1 में शामिल किया जाता है। और श्रेणी 2 में अभी किसको किया गया है रिसेंटली में, लोमड़ी और सियार को। लोमड़ी और सियार में तो हम जानते ही हैं, लोमड़ी को जिसको चालाक कहते हैं। सियार की एक खासियत क्या होती है, ये क्या होता है, इसके वयस्क शिकार करते हैं और उसको पूरा खा के आते हैं। अपने बच्चों के लिए जब भोजन लाते हैं ना, तो पूरा पेट में भर के लाते हैं, फिर उसको उल्टी करके उनको क्या करते हैं, वॉमिट करके उनको वो भोजन खिलाते हैं। ये एक खासियत या यूनिकनेस कह सकते हैं शियार की होती है। आपको बस ये याद रखना है, पूछा जाएगा हाल ही में श्रेणी 2 में घोषित किए गए राज्य आपदा, मतलब राज्य आपदा घोषित किए गए श्रेणी 2 में कौन से जानवर शामिल हैं। तो आपको क्या याद रखना है, लोमड़ी और शियार। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का सलखन जीवाश्म पार्क में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। अच्छा, देख नहीं रहा होगा, एक मिनट। उत्तर प्रदेश का सलखन जीवाश्म पार्क क्या हुआ है, यूनेस्को की क्या हुआ है, अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और यूनेस्को हुआ, यूनेप हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, ये आपको पीछे से बताया जा रहा है कि ऐसे संस्थान में शामिल किया गया है, या कोई रिपोर्ट या न्यूज आती है तो वो काफी महत्व की होती है। तो क्या हुआ है, यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है यूपी का कौन सा पार्क, सलखन जीवाश्म पार्क। पूछा जाएगा ये कहाँ स्थित है, अब आपको कैसे याद रखना है, तो ये कहाँ स्थित है, ये स्थित पहले तो है सोनभद्र में। अब आपको याद कैसे रखना है, देखिए सलखन में क्या आ रहा है लास्ट में, खन, खन मतलब खान, खान आ रहा है सोनभद्र। सोना कहाँ होता है, सोना निकलता है आपका खान से, सल खान, सल खान, खान सोनभद्र, सोनभद्र। वैसे तो सोनभद्र में ही बहुत सी माइनिंग है, खान होती है, क्योंकि ये क्या हुआ है आपका छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड बेल्ट से लगा हुआ है। तो सोनभद्र, सोना, सल खान, खान से सोना को आपको मिला लेना है, सोना खान, तो आप इजीली एलिमिनेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इसरो का रॉकेट परीक्षण। अब यहाँ से आपकी जो पहले की घटना सार आई थी, घटना चक्र आई थी, उसकी न्यूज़ेस आ जाती हैं, तो इनको थोड़ा स्पीड में करेंगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इसरो का रॉकेट परीक्षण हुआ है। इसको हमने कैसे याद किया था, उत्तर प्रदेश में जब किसी बड़े काम का होता है, मतलब कोई बड़ा काम होता है, तो हमें क्या होती है, खुशी होती है। मान लीजिए इसरो के रॉकेट का परीक्षण स्थल बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, तो हमें क्या होगी, खुशी होगी, हमें क्या होगी, बहुत खुशी होगी। तो ये खुशी से क्या करना है हमें, कुशीनगर, हमें बहुत खुशी हुई। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसरो का रॉकेट परीक्षण बनाया गया है, तो हमें इससे बहुत खुशी हुई। और किसके द्वारा किया गया है ये किसकी देखरेख में हो रहा है, थ्रस्ट टेक इंडिया। चूंकि क्या होता है, जैसे आप रॉकेट जानते हैं, रॉकेट ऐसा होता है, तो इसमें जब नीचे से थ्रस्ट दिया जाता है तभी ये ऊपर जाता है। तो थ्रस्ट से आप एलिमिनेट कर लेंगे इसको कि किस संस्थान इसरो के वैज्ञानिकों की देखरेख में थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको पूरी तरह से सफल किया गया है। आपको याद रखना है किस जिले में या किस शहर में इसरो का रॉकेट परीक्षण किया गया है, ये किया गया है कुशीनगर में। अगली न्यूज देखते हैं। देखिए फिर से लखनऊ की चौथी न्यूज आ गई। अभी पहले क्या देखा था, अभी देखा था जीरो वेस्ट सिटी, जीरो वेस्ट सिटी देखी थी, उसके पहले दो न्यूज देखी। उसके बाद देखिए, लखनऊ में प्रदेश का पहला एरो मतलब स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क बना है। लखनऊ में प्रदेश का पहला, कोई भी पहला काम हो रहा है, प्रदेश का कोई भी बड़ा काम हो रहा है, तो मोस्टली क्या होता है, लखनऊ में। चूंकि जैसे देश का होता है तो दिल्ली में होता है, अब दिल्ली राजधानी, इसी प्रकार यूपी में होगा तो यूपी की राजधानी आपकी लखनऊ में होगा। तो लखनऊ में प्रदेश का पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क बनाया जा रहा है। केवल इतनी ही न्यूज इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए लखनऊ में एस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी, ये सब आपको जब क्लिक करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये कहाँ है, लखनऊ में। लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल किया गया है। देखिए अभी यूनेस्को की पीछे एक न्यूज पड़ी थी, यूनेस्को की दूसरी न्यूज पड़ी है। देखिए आपकी यूनेस्को की ये पीछे न्यूज पड़ी थी, यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है सलखन जीवाश्म पार्क। उसके पहले हमने क्या पढ़ी थी, जीरो वेस्ट सिटी लखनऊ के बारे में पढ़ा था। उसके पहले पढ़ा स्पेस, क्या पढ़ा है आपका, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क कहाँ बना है, ये भी आपका लखनऊ में बना है। उसके बाद देखिए क्या है, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी सूची में शामिल कौन सा जिला हुआ है, कौन सा शहर हुआ है, ये हुआ है आपका लखनऊ। तो आपको लखनऊ अच्छे से याद रखना है। आपका स्पेस एस्ट्रोनॉमी, यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में, यूनेस्को का सलखन पार्क, तो ये सब आपकी इंपोर्टेंट न्यूज हाईलाइट इसीलिए करके दी जा रही है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए, जो सकल जिला घरेलू उत्पाद, मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट की GSDP के आंकड़े जारी किए गए हैं कि किस जिले में कौन सी मतलब GDP किसकी ज्यादा होती है, तो ये तो आप इजीली एलिमिनेट कर लेंगे। फिर भी एक बार आपको हाईलाइट करके दिखा दी गई है, क्योंकि आपका गौतम बुद्ध नगर जिसमें आपका नोएडा शामिल होता है तो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी क्या होगी, आपकी इसकी GDP ज्यादा होगी, फिर आपके लखनऊ की ज्यादा होगी, उसके बाद आपका गाजियाबाद। तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद दोनों आपके दिल्ली से लगे हुए शहर हैं। लखनऊ आपका चूंकि समृद्ध शहर है, आपका समृद्ध जिला है और यूपी की राजधानी भी है, तो गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, गाजियाबाद आप ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए, यूपी के
ललितपुर में बल्क ड्रग, ये बाल्क लिखा हुआ है, ये बल्क गलत मिसप्रिंट है ये। यूपी के ललितपुर में बल्क ड्रग पार्क का निर्माण किया जाएगा। अब केवल आपको एक लाइन की न्यूज याद रखनी है, और किसके द्वारा किया जाएगा? भारत बायोटेक और डॉक्टर रेड्डी लैब्स के द्वारा। भारत बायोटेक और डॉक्टर रेड्डी लैब्स के द्वारा ललितपुर में क्या किया जाएगा? बल्क ड्रग पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। ललितपुर कहाँ लगता है ये तो आपको पता है, झांसी के जस्ट नीचे आता है। जो एमपी का पूरा एरिया घुसा हुआ है एमपी में, यूपी का, वहीं सबसे नीचे आता है आपका ललितपुर। तो ललितपुर में क्या है? बल्क बल्क ड्रग फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। उसके बाद देखिए, पहली जंगल सराफ सफारी विस्टाडोम ट्रेन का शुभारंभ। विस्टाडोम ट्रेन क्या होती है? एक गुंबद आकार की ट्रेन होती है, इस प्रकार से होती है। उसमें सभी जगह आपके क्या होते हैं? कांच लगे होते हैं। तो आप पूरा मतलब ओवरव्यू ले सकते हैं पूरे पार्क का। तो पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन का शुभारंभ किया जा रहा है यूपी में जो, तो वो कहाँ किया जा रहा है? ये भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन है। यह ट्रेन कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ेगी। कतरनिया घाट टू दुधवा टाइगर रिजर्व दोनों को जोड़ेगी ये ट्रेन। और विस्टाडोम ट्रेन है, ओपन ट्रेन होती है, एक प्रकार से ओपन नहीं, कांच पूरी तरीके से कांच की गुंबद आकार की ट्रेन होती है, जिसमें आप पूरा 360 व्यू ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको याद कैसे रखनी है? चूंकि पहली जंगल सफारी है, तो यूपी में कहाँ से शुरू होगी? यूपी में एकमात्र जो आपका नेशनल पार्क है, जो दुधवा नेशनल पार्क है, वहीं शुरू होगी। और कतरनिया घाट भी उसका वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास का क्षेत्र है। तो आप कतरनिया घाट और दुधवा से पकड़ लेंगे कि दुधवा टाइगर रिजर्व और आपका कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद देखिए, बफर में सफर। अब पहले योजना समझ लीजिए। बफर में सफर योजना है, तो 26 मई 2025 को उत्तर प्रदेश वन एवं वन्यजीव विभाग ने ये योजना एक नाम से नई इको टूरिज्म पहल स्टार्ट की है। बफर में सफर। अब देखिए, बफर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कोर, बफर और एक रिहायशी क्षेत्र। कोर क्षेत्र आपका बफर जोन। तो बफर जोन क्या होता है? जो कोर जोन होता है, जैसे एनिमल का जो कोर जोन होता है, उसके बाहर का जो क्षेत्र होता है बफर क्षेत्र होता है। कोर क्षेत्र होता है, उसमें मानव की आवाजाही बंद होती है। उसके बाद होता है बफर क्षेत्र, इसमें आवाजाही कम होती है, लेकिन जैसे लकड़ी बीनना ये सब आवाजाही आपको थोड़ी सी आवाजाही की छूट दी जाती है। एक मिनट। हाँ, तो बफर में सफर योजना को देख रहे थे हमने। बफर आपको बताया कोर क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र जिसमें कुछ आपको रियायत दी जाती है, तो बफर क्षेत्र होता है। बफर में सफर तो सफारी से संबंधित है इसका। इसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय में पर्यटन को बढ़ावा देना है, मतलब एक प्रकार से। तो ये क्या है? इसका प्राथमिक लक्ष्य बाघ अभ्यारण्य में बफर क्षेत्र में सतत और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो जो भी आपके बाघ टाइगर रिजर्व है आपके, वहां क्या करना है? बफर क्षेत्रों में, बफर क्षेत्र आपको बताया, तो बफर क्षेत्रों में क्या करना है? इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना आई है। तो अब बस ये पूछा जा सकता है कि बफर में सफर योजना संबंधित है, उस प्रकार से आप एलिमिनेट कर लेंगे। अब बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को जीआई टैग दिया गया है। ये तो बनारस से ही समझ लेंगे किस क्षेत्र का है आपका। इसमें ये याद रखना है आपको केवल कि यूपी जीआई टैग के मामले सबसे ऊपर आ गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश तमिलनाडु को पीछे छोड़ सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य बन गया है। यूपी के पास 77 जीआई टैग हैं और तमिलनाडु के पास 69 जीआई टैग हैं। तो यूपी कहाँ आ गया है? जीआई टैग के मामले में सबसे ऊपर आ गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अकेले ही बनारस क्षेत्र में 32 जीआई टैग है। देश में यूपी आ गया है। यूपी में आपका कौन आ गया है? बनारस या वाराणसी आ गया है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। दो स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा जीआई टैग उत्तर प्रदेश को प्राप्त है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जीआई टैग आपके किसको? बनारस को प्राप्त है। तो दोनों आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। उसके बाद सीधा चलते हैं अगली न्यूज पे। गोरखपुर में प्रदेश के चौथे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया है। अभी आपको पता है कि यूपी में 2 ही स्टेडियम मतलब जो चल रहे हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, जैसे जैसे आपका कानपुर है और लखनऊ का आपका एकाना स्टेडियम है। तो आपके 2 स्टेडियम है, एक निर्माणाधीन है आपका, ये कहाँ? बनारस में बनाया जा रहा है। उसके बाद चौथे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के निर्माण की मंजूरी प्राप्त हो गई है, ये है आपका गोरखपुर में। तो ये आपका गोरखपुर हो गया योगी जी का क्षेत्र, बनारस हो गया मोदी जी का क्षेत्र। तो दोनों आपसे ऐसे एलिमिनेट कर लेंगे। कानपुर लखनऊ तो आपको पता होगा, कानपुर लखनऊ में आपके अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहले से मौजूद है। उसके बाद देखिए, आरबीआई ने लखनऊ स्थित एचसीबीएल कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। तो यहाँ से एक न्यूज ये पता चली कि आरबीआई कोऑपरेटिव बैंक को ही रेगुलेट करता है, उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है, उसको लाइसेंस देता है। तो अब ये क्या हुआ आपका? एचसीबीएल, आपको याद रखना है, एचसीबीएल बैंक या एचसीबीएल कोऑपरेटिव बैंक, जिसका भी आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। छोटी सी न्यूज है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, सीधा आपको टू द पॉइंट पिन पॉइंट न्यूज दे दी जा रही है हाईलाइट करके। यदि आप पीडीएफ से भी गो थ्रू करेंगे ना, तो आप 10 से 15 मिनट में एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे। एक बार वीडियो देखने के बाद
जब आप पीडीएफ से गो थ्रू करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको सारी न्यूज़ याद हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार का विश्व बैंक के सहयोग से यूपी एग्रीज और यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से, अब आपको याद रखना है, विश्व बैंक हुआ, आईएमएफ हुआ, यूनेस्को हुआ, यूनेप हुआ, इसके सारे कार्यक्रम स्कीम्स आपको इसलिए पढ़ाई जाती हैं क्योंकि बार बार एग्जाम में ये पूछी जाती है। तो आपको क्या पूछेगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल की शुरुआत की गई है। ये सीधा पूछ लेंगे। यूपी एग्रीज परियोजना क्या है, तो ये क्या है, इसका उद्देश्य पूर्वांचल पूर्वांचल क्षेत्र और आपका बुंदेलखंड क्षेत्र के जिले में कृषि में क्रांति लाना और महिलाओं की 30% हिस्सेदारी के साथ किसानों को लाभ पहुंचाना। यूपी एग्रीज एग्रीज से ही परियोजना आपको समझ आ रही होगी कि क्या करना है, महिलाओं को एग्रीकल्चर में बढ़ावा देना है और किसानों को लाभ पहुंचाना है। किसमें, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्र में। देखिए पूर्वांचल क्षेत्र जो आपका पिछड़ा हुआ है और बुंदेलखंड का क्षेत्र आपका जो कृषि में पिछड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों क्षेत्रों को क्या दी जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी यूपी एग्रीज परियोजना में। और ये किसके द्वारा, ये तो आपको याद ही रखना है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब उसके बाद क्या है, एआई प्रज्ञा। कुछ न्यूज़ ना आपको ट्रिक्स के माध्यम से नहीं कराई जा सकती हैं, तो इसलिए आपको उनको समझा देते हैं जिससे आपको वो याद हो जाती है। एग्जाम में आएगा तो आप क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ आईएमएफ आएगा तो आप हटा देंगे क्योंकि आपको वर्ल्ड बैंक याद करवा दिया गया। अब एआई प्रज्ञा पहल के अंतर्गत राज्य सरकार का लक्ष्य है 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा अन्य उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों को प्रशिक्षित करना। मतलब क्या है, एआई से ही समझ आ रहा होगा आपको कि शब्द एआई का क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रज्ञा क्या होता है, ज्ञान बुद्धि, तो क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्या करना है, उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों में छात्रों को या बच्चों को क्या करना है, प्रशिक्षण देना है। तो आप एआई प्रज्ञा समझ गए होंगे। उसके बाद क्या है, आपने समझा यूपी एग्रीज परियोजना। उसके बाद देखिए यहाँ आपकी यूपी की मोस्टली न्यूज खत्म होती है। उसके बाद आपकी कुछ बजट की न्यूज़ेस हैं जो आपको पीछे की भी क्लासेस में कराई थी और आपको इसमें भी फिर से करा देते हैं। उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो बजट देखिए आपका कितना है, 8,87,36। ठीक है, 808,736। अब आपको इसको याद कैसे रखना है, तो देखिए कैसे याद रखना है, यहाँ देखिए 808,736, ये आपको कैसे याद रखना है, 3 इंटू मतलब 3 दूनी 6, आपको ऐसे याद रख सकते हैं। एक मिनट और ऊपर कर देता हूँ, 808, एक मिनट पेन ले लेते हैं, 808,736, ये आपका यूपी का बजट का साइज है। अब आपको ये एग्जाम में याद कैसे रखना है, देखिए ऐसे भी याद रख सकते हैं, 6+3 आपका 9 हो जाएगा, लास्ट के 2 अंक, यहाँ 8 हो गया, तो आपने लास्ट के दो अंक पकड़े, 6+3 आपका 9 हो गया, स्टार्टिंग का अंक आपका 8 हो गया। अब देखिए यहाँ ये क्या है, आगे पढ़ते हैं पहले। जो पूर्व 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है। अब आपको दोनों एक साथ याद कैसे रखने हैं, देखिए लास्ट का स्टार्टिंग का अंक आपका 8 है, लास्ट के 2 अंक जोड़ के आपका 9 हो गया, तो 8 और 9 और अंतर कितना है आपका 9.8। ऐसे भी याद रख सकते हैं या आप डायरेक्ट याद हो जाए तो डायरेक्ट भी रख लीजिए, 3 दूनी 6, जैसे लास्ट के 2 अंक डबल हो रहे हैं, कुछ ऐसे बना लीजिए ताकि एग्जाम में कोई भी फंसाए तो आप फंसे ना। तो 80, 87, 36 डायरेक्ट ये याद रख लीजिए, 80, 87, 36 सीधा ऐसे भी याद रख सकते हैं। और 9.8 आपका क्या है, पिछले बजट से इसका वृद्धि हुई है। उसके बाद देखिए आपको याद रखना है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कितना है आपका 2.97%। अब 2.97, तो 97 ये वाला भी आप कैसे याद रखेंगे, एक मिनट इसको रफ कर लेते हैं। तो देखिए इसको भी आपको याद रखने के लिए ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, 7+2 आपका 9 हो जाएगा, यहाँ से भी 2 9 आ रहे हैं। अब देखिए इसका जो बजट का साइज है राजकोषीय घाटे के 91399, ये 0.80 है, कॉमा नहीं है, इतना बड़ा राजकोषीय घाटा नहीं होता, ये बजट से बड़ा राजकोषीय घाटा हो जाएगा आपका 91399। ठीक है, तो अब देखिए 3 को ऐसे करेंगे तो 9 बन जाएगा, तो इसमें कितने 1 9 2 3 4 सारे 9 ही 9 आ रहे हैं। तो आपको राजकोषीय घाटा जब आएगा ना, एक दो बार आप देखेंगे तो आपको ये एग्जाम में जब जाएगा ना तो बिल्कुल से क्लिक कर जाएगा कि 91399, इसको थोड़ा सा घुमाए तो सारे 999 ही बन गए। और इसमें भी देखिए आपका 9 आ रहा है, 7+2 9 आ रहा है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 2, एक मिनट यहाँ देखिए 2+9 7, 9 और 7 का डिफरेंस भी 2 है, तो यहाँ से भी 2 पढ़ सकते हैं। तो आप कुछ ऐसा एक्रोनियम, ऐसी कोई ट्रिक बना के जैसे ही आप एग्जाम में जाएंगे तो आप ऐसे फैक्ट गलत नहीं करेंगे, क्योंकि जब वहां आएगा ना 2.56 या 3.24 ऐसा कुछ आएगा तब आप कंफ्यूज होंगे कि क्या था।
क्योंकि वहाँ एग्जाम में एग्जैक्ट नहीं जाता है। इसलिए जब आप कुछ बनाएंगे 2.97 दोनों को जोड़ के या तो 99 कर देंगे, या इन दोनों का गैप 2 रहेगा तो 2 यहाँ से पकड़ लेंगे जो 2 स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। तो आप ऐसे करके जब जाएंगे तो एग्जाम में आप क्लिक कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे जब फैक्ट्स डेटा हो जाते हैं, अभी केवल बजट के हैं, फिर सेंट्रल बजट आएगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स के डेटा, उसके बाद इन्वायरमेंट के, हिस्ट्री के, जब सारे डेटा कंपाइल हो जाते हैं तो वहां जाके जब कंफ्यूजन क्रिएट होता है तब ये चीजें याद आती हैं। ठीक है, बजट की और इसमें कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। बजट की कुछ प्रमुख घोषणाएं जो आपको हाईलाइट करके दे दी जाएंगी, तो चाहे तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। देखिए यूपी में 80 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। उसके बाद ये आपको पढ़ाई दिया था कि नीति आयोग का जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है उसमें यूपी कहाँ है, फ्रंट रनर की श्रेणी में रहा है। उसके बाद हाँ देखिए ये आपका धनौरी वेटलैंड। धनौरी वेटलैंड क्या है, एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को धनौरी वेटलैंड के रूप में अधिसूचना के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया था। एनजीटी ने एक निर्देश दिया था जिसमें सरकार डिले कर रही थी, तो एनजीटी फिर कोर्ट चली गई है, तो उसकी ये न्यूज है। अब आपसे पूछा जाएगा धनौरी वेटलैंड कहाँ स्थित है, तो धनौरी वेटलैंड है आपका ये जेवर एयरपोर्ट के पास, आपका गौतम बुद्ध नगर। ये तो आप जानते हैं जेवर एयरपोर्ट कहाँ है आपका, गौतम बुद्ध नगर में। तो धनौरी आपका कहाँ हुआ, जेवर से आप याद रखेंगे। देखिए जेवर आपका क्या होता है, जेवर आपकी धन संपत्ति होता है, धनौरी धन संपत्ति, धन से याद रखेंगे। जेवर, जेवर जो पहनने वाले जेवर होते हैं, और धन से क्या होगा, धनौरी बन जाएगा। तो जेवर आपकी धन संपत्ति होती है, इससे आप एलिमिनेट कर लेंगे। और आपको जेवर पता है जेवर एयरपोर्ट कहाँ है, तो जेवर एयरपोर्ट आपका गौतम बुद्ध नगर में है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट बनाया गया है, ये बनाया गया लखीमपुर खीरी में। ये पुरानी न्यूज़ेस है, एक बार इनको गो थ्रू बस कर लीजिएगा। देखिए लखनऊ की फिर न्यूज आ गई, ये तो इंपॉर्टेंट ही न्यूज थी कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का जो निर्माण का आरंभ किया गया है। यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण का आरंभ कहाँ किया गया है, जब आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस टाइम बात चल रही थी कि हमें ब्रह्मोस हमारी कितनी सक्सेसफुल मिसाइल रही है। जैसे ब्रह्मोस जो हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम है, जो हमारे इक्विपमेंट्स, देसी इक्विपमेंट्स थे, वो कितने कारगर सिद्ध रहे हैं। ब्रह्मोस भी उसमें काफी कारगर सिद्ध रहा है। तो जिसमें ब्रह्मोस बनाने के निर्माण का आरंभ कहाँ किया जा रहा है, यूपी में लखनऊ में किया जा रहा है। सीधा पूछेंगे ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण की यूनिट यूपी में किस शहर में, किस जिले में लगाई गई है, कहाँ लगाई गई है, लखनऊ में लगाई गई है। उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र, आप सीधा टेक्सटाइल से पकड़ेंगे कानपुर। कानपुर क्या है, टेक्सटाइल के लिए फेमस है, तो आप सीधा पकड़ेंगे टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र, ये हो जाएगा आपका कानपुर देहात में। कानपुर से और कानपुर देहात से तो वैसे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, दो एलिमिनेट करने के लिए नहीं आएगा कि कानपुर भी दे दे कानपुर देहात भी दे दे, इसलिए आप टेक्सटाइल से सीधा कानपुर एलिमिनेट कर लेंगे। उसके बाद चलते बनारस। बनारस में जैसे डॉल्फिन सफारी, ये भी आप समझ जाएंगे। उसके बाद देख लीजिए ये आपकी राइज स्कीम है एक। राइज क्या है, ये आपकी रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट आपकी जो स्कीम है, ये क्या होती है, टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए आपका राइज ऐप लॉन्च किया गया है। सीधा आपसे पूछेंगे कि राइज क्या फुल फॉर्म है, या टीकाकरण को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा एक ऐप लॉन्च किया गया है, तो आपको याद रखना है राइज, उसका फुल फॉर्म जैसे ही देखेंगे आप तो आप इजीली एलिमिनेट कर लेंगे उसको। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में दुनिया के पहले एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र का जो पहला वल्चर केंद्र बनाया गया है, एशियाई वल्चर संरक्षण केंद्र बनाया गया है। ये आपको पीछे बहुत बार करा चुके हैं, कई बार आपको करंट में करा चुके हैं, कई बार आपको क्वेश्चंस में करा चुके हैं। तो ये आपका कैंपियरगंज जो है, कैंपियरगंज रेंज है, महाराजगंज में आपकी ये बनाया जा रहा है। उसके बाद आपकी यूपी की मोस्टली न्यूज़ेस खत्म हो जाती हैं, तो आपने देखा होगा 30 से 35 घंटे लगभग मिनट सॉरी 33 मिनट के आसपास आपकी यूपी की सारी न्यूज़ेस कवर हो गई, जिसमें आपके बजट भी कवर हो गया और आपका यूपी की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी सारी कवर हो गई। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाके एक बार क्लास के साथ पीडीएफ को स्कैन कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी सारी यूपी की न्यूज़ आपकी क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और जो पसंद वीडियो है तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक भी कर दिया करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।